हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। सो इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेट्स। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। देखिए, सेट की डेफिनेशन की अगर बात करूं तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट। ठीक है, एलिमेंट्स की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहा जाता है। देखिए, सेट होता क्या है? कलेक्शन। कैसी कलेक्शन? जो वेल डिफाइंड हो। ठीक है, ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। सो अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन इन ब्रैकेट्स में होती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है, हर सेट का कोई ना कोई नेम होगा, तो हम इसका नेम दे देते हैं सपोज ए। नेम कैसा होगा? कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए। कुछ इस तरह से इसके अंदर हम कुछ नंबर्स या कुछ एलिमेंट्स प्लेस करेंगे, वो भी देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम सेट्स के। सो फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, यहां पर मैं कहता हूं वेरियस काइंड ऑफ ट्रायंगल्स, इनकी कलेक्शन। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स की कलेक्शन। अब देखिए, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं काइंड ऑफ ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं आ सकता, कोई रेक्टेंगल नहीं आ सकता, कोई सर्कल नहीं आ सकता। तो ये कलेक्शन कैसी होगी? वेल डिफाइंड। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? तो इसके अंदर कौन कौन से ट्रायंगल्स आ सकते हैं? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ सकता है, और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से ट्रायंगल्स मैं लिख सकता हूं इस कलेक्शन के अंदर। तो इस कलेक्शन को मैंने यहां पर इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ठीक है, और कोमा डाल डाल के लिखा है। तो सेट्स के अंदर जो हम कलेक्शन के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन्हें हम कोमा डाल के सेपरेट करते हैं, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी सेट में। सो देखिए, राइट ट्रायंगल यहां लिखा और कहीं राइट ट्रायंगल नहीं लिखा मैंने। यहां एक्यूट ट्रायंगल लिखा और कहीं एक्यूट ट्रायंगल नहीं लिखा मैंने। तो एक एलिमेंट एक ही बार आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? सो जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, मैं उसको कहूंगा एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ सेट। अब हर सेट की तरह इस सेट का भी कोई ना कोई नेम होगा, तो मैं इसको कह देता हूं बी सेट। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी ट्रायंगल्स की। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम इंडियन क्रिकेट टीम का। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम की कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि किस टीम के मेंबर्स ले रहा हूं मैं? इंडियन क्रिकेट टीम की। ठीक है, अब इंडियन क्रिकेट टीम के मेंबर्स कौन कौन से होंगे? ये भी वेल डिफाइंड है कि हमें पता है कि इसमें जडेजा हो सकता है। ठीक है, इसमें विराट कोहली हो सकता है, इसके अंदर रोहित शर्मा हो सकता है। क्या इसके अंदर ब्रेटली हो सकता है? क्या ब्रेटली हो सकता है? नहीं हो सकता इसके अंदर ब्रेटली, क्योंकि ब्रेटली तो ऑस्ट्रेलियन टीम का मेंबर है। तो यहां पर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड थी, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे इंडियन क्रिकेटर्स के ही नाम लिखने हैं। जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वही आ सकते हैं, ब्रेटली नहीं आ सकता, कुछ ऐसे मेंबर्स नहीं आ सकते जो इंडियन ना हो। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। तो इसका भी नेम दे देता हूं, सपोज मैं इसको कह देता हूं सी। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ओड नंबर्स। सो सेट ऑफ ओड नंबर्स, ओड नंबर्स का सेट। तो इस कलेक्शन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? ओड नंबर वो जो 2 के टेबल पे ना जाते हो। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता है ये वो नंबर है जो 2 के टेबल पे नहीं जाते, जिनको हम ओड कहते हैं। तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड होगी, और इसका नेम डाल देता हूं मैं डी सेट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? अब इसमें कौन कौन से एनिमल्स रखे जाएंगे जो मोस्ट डेंजरस होंगे? अब इस टर्म को पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि मोस्ट डेंजरस कौन से है। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को डॉग से लगता है, किसी को लोयन से लगता है। ठीक है, तो सबके लिए डेंजरस एनिमल की डेफिनेशन अलग अलग होगी। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर डाल पाऊं, और जो मैं डालूंगा कोई जरूरी नहीं है वो भी तुम ही डालो। तो इस कलेक्शन को मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहूंगा, तो ये सेट भी नहीं होगा। सो यहां लिखेंगे इट इज नॉट ए सेट एज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको सेट भी नहीं कहूंगा मैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स। मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स की कलेक्शन। ठीक है, अब ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता देखो मोस्ट टैलेंटेड कौन सा है। तुम्हारे लिए विराट कोहली होगा, तो मेरे लिए महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबके लिए मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, तुम्हारी गली का भी कोई प्लेयर हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है।
हाँ, अगर मैं इसके ऊपर कंडीशन लगा दूं कि मैं मोस्ट टैलेंटेड किसको मानूंगा, जिसके 10,000 से ज्यादा रन होंगे मैं उसको मोस्ट टैलेंटेड मानूंगा, या जिसकी 50 से ज्यादा सेंचुरीज होंगी तो मैं उसको मोस्ट टैलेंटेड मानूंगा, तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगी ये कलेक्शन। फिलहाल ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो यहां पर भी हम लिख देते हैं इट इज नॉट ए सेट एज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जहां पर भी आपसे मोस्ट डेंजरस की बात की जाए, मोस्ट टैलेंटेड की बात की जाए, ठीक है, तो ऐसी कलेक्शंस कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होंगी अनलेस अनटिल कि इनके साथ कोई ना कोई और कंडीशन ना लगाई जाए। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। अब कुछ हम जनरलाइज्ड सेट्स की बात करते हैं। तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करूं, सो अब कुछ हम जनरलाइज्ड सेट्स की बात करते हैं। तो इसमें आता है पहला नेचुरल नंबर्स का सेट। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स के सेट हैं। यहाँ पर जो मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ कैपिटल एन, ये फिक्स नोटेशन है नेचुरल नंबर्स के लिए। ऐसे ही होल नंबर्स का सेट देखें हम, तो होल नंबर्स के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सारे होल नंबर, दैट इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स के सेट को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है एंड सो ऑन। तो सारे इंटीजर्स इस Z में आएंगे। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट की बात करता हूं तो Z डाल के उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, और अगर नेगेटिव इंटीजर्स के सेट की बात करता हूं तो Z डाल के उसके ऊपर माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, ये सारी नोटेशंस फिक्स है N W Z और Q की। तो इसके अंदर कौन से आएंगे? वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालना चाहूं तो मैं 0 डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं, 5/3 डाल सकता हूं, 7/2 डाल सकता हूं। इस तरह के बहुत सारे रेशनल नंबर्स डाल सकता हूं मैं। नेक्स्ट है रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स के सेट को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। रियल नंबर मीन्स जिसमें रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो जितने भी रेशनल और इरेशनल की कलेक्शन आएगी वो सब इस सेट में आएगी। देखिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूं क्या 1 इस A सेट में है, क्या 2 इस A सेट में है, क्या 7 इस A सेट में है, क्या 8 इस A सेट में है। मीन्स मैं एक एलिमेंट चेक करना चाह रहा हूं कि क्या वो इस सेट के अंदर लाई करता है या नहीं करता। तो उसके लिए मैं एक सिंबल यूज करूंगा इस तरह का। ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू का। इसको क्या कहेंगे? बिलोंग्स टू। तो अगर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई करता है तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू A। इसका क्या मीनिंग है कि जो ये 1 है वो इस A सेट के अंदर लाई करता है। सिमिलरली अगर मैं इस 2 की बात करूं, क्या 2 इस A सेट से बिलोंग करता है, क्या इस A सेट के अंदर लाई करता है? तो यहां करता है, तो यहां पर लगाएंगे हम बिलोंग्स टू का सिंबल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे? 1 बिलोंग्स टू A। ठीक है, ऐसा पढ़ेंगे इसको हम। तो सिमिलरली ये क्या आ गया? 2 बिलोंग्स टू A। लेकिन अगर मैं 7 की बात करूं, क्या A सेट के अंदर 7 है? 7 नहीं है इसके अंदर। तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? बिलोंग्स का सिंबल लगाकर इसको कट कर देंगे। तो ऐसा अगर सिंबल लगाता हूं तो ये किसका हो जाता है? नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 8 की बात करूं, क्या 8 A सेट के अंदर ऊपर लाई कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। क्लियर? अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं B सेट का, और B सेट कैसा है? 1 2 3 4 5 ये सेट लिया मैंने। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या 1 इस B सेट से बिलोंग करता है, क्या 2 इस B सेट से बिलोंग करता है, क्या 4 इस B सेट से बिलोंग करता है, क्या 4 का सेट बिलोंग करता है B से, क्या 4 5 का सेट बिलोंग करता है B से। तो मुझे ये चेक करना है। देखिए क्या 1 इसके अंदर है, एज इट इज लाई कर रहा है 1 इसमें, तो यहां आ जाएगा बिलोंग्स टू का सिंबल। क्या 2 इस B सेट के अंदर लाई कर रहा है?
बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी आ गया बिलोंग्स टू का। क्या ये 4 लाई कर रहा है? देखिए 4 लाई तो कर रहा है, लेकिन वो अपने ब्रैकेट के साथ अपना अलग सेट लेके लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के साथ लाई कर रहा है, यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट है, तो ये यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का केस है। यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का केस है, क्योंकि एज इट इज कंडीशन में ही एलिमेंट लाई करना चाहिए सामने वाले सेट में। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करूं, क्या 4 ब्रैकेट्स के साथ मींस 4 का सेट बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बिलोंग्स टू लगा सकता हूँ। क्या 4 5 का सेट बिलोंग करता है? नहीं, 4 5 का सेट इस पूरे सेट के अंदर नहीं है, तो ऐसा एलिमेंट नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का केस हो जाएगा। सो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता। ध्यान रखना, यहाँ पर इस सिंबल के सामने राइट साइड में यहाँ सेट होगा, कोई भी सेट होगा, और इधर कोई भी एलिमेंट होगा। ठीक है, ये इस बिलोंग्स टू सिंबल की प्रॉपर्टी है कि इसके लेफ्ट में एलिमेंट मिलेगा, राइट में सेट मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।